यहाँ तो ऊँट दिख रहा है। केसरिया पालमा पधारो मारो देश। मैं राजस्थान में देखा करता हूँ, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो मुझे पहली बार दिखाई दे रहा है। सजा के निकाले हो, कितना सुंदर दिख रहा है। रोक लो एक मिनट। अच्छा उधर अच्छा आ जाओ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। रुको एक मिनट में, जरा मैं तस्वीर तो खिंचा लूँ। हाँ हाँ हाँ, देखा इनकी अंडरस्टैंडिंग कितनी बढ़िया है। उसने कुछ किया और वो रुक गया। क्या बात है, अरे वाह भाई। मुझे अपने उत्तर प्रदेश में ऊँट को देख करके मज़ा आ गया। आप इसको लेके जा रहे हो कहाँ पर? हरियाणा में। अच्छा, क्या सिलसिला है, क्यों? लेकिन सवारी करता हूँ, उधर घूमते हैं लोग। मुझे बिठा दो। कैसे बैठूंगा मैं इसके ऊपर? एक बात मैंने सुनी है बचपन से, ऊँट किस करवट बैठे पता नहीं। ऊँट के बारे में एक बात बड़ी मशहूर है, ऊँट किस करवट बैठेगा। चलो भैया। अरे वाह वाह, ये तो बहुत ही अजूबा सा हो गया। और वो जो बात मैंने कही ना कि टूट ना जाए भाई। अच्छा, ऊँट किस करवट बैठे मालूम नहीं। आहा हा हा। लिव डेंजरसली, इट्स बेटर टू बर्न आउट देन टू रस्ट आउट। ये भी एक सत्य है जीवन का। और चलते रहो चलते रहो। अरे इसको देखने तो मैंने जाना था राजस्थान, यहाँ पे। ये देखिए आप, तो सिल्ली हो गई। अरे वाह वाह, बहुत ही टेक्निकल काम है भाई। देखो तो मैं आ गया हूँ। ओह, अब ये चल दिया, थोड़ी दूर तक ले जाएगा मुझे। हाँ हाँ, अरे वाह। अरे मैंने वहीदा रहमान जी को देखा था जब वो गाइड फिल्म में ऊँट के ऊपर बैठी थी। और मैं तो आज यही बैठ गया ये जमुना के किनारे। अरे वाह वाह वाह। ऊँट के बारे में मैंने कहा ना कि किस करवट बैठेगा, ये अभी नहीं पता। जब बैठेगा तब पता लगेगा किस करवट बैठेगा। बहुत ही कमाल का सीन बन रहा है, बहुत ही प्यारा मंजर है। और मैं हिचकोले खा रहा हूँ बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ज़िंदगी के हिचकोले हम खाते खाते बड़े हुए। आज ऊँट में बैठे थे। रुक जाना बस, काफ़ी आज करके। रुक जाओ भाई, रुक जा रुक जा रुक जा। बस बस, शुक्रिया शुक्रिया, इतना ही काफ़ी था मेरे लिए। किधर उतरना मुझे? हाँ मुझे बता। मुझे पता। अब देखते हैं, अब वो मुहावरा कैसे सच होगा, किस करवट ऊँट बैठेगा। ये देखते हैं, सजा सजाया। राजस्थान जाने की जरूरत नहीं, उत्तर प्रदेश। बैठ जाए बैठ जाएगा। पंगे लेता रहता हूँ लाइफ में थोड़े थोड़े। और बैठ गया उधर, मैं उधर भी गया। शुक्रिया। मैं आपसे भेंट करूँगा बहुत ही दिन शुरू हो खिला देना। बहुत शुक्रिया। उत्तरांचल से आती हुई यमुना, ऊपर इतनी बारिश हो रही है जिसकी वजह से यमुना भरी हुई है, ऐसी कभी दिखती नहीं है वैसे। और यहाँ ना तो हमीरपुर सिटी के बाद वो सामने उत्तरांचल का बॉर्डर, वहाँ पर वो कोविड की चेक करते हैं, RT-PCR, इसलिए वहाँ ना जाकर के हम ये हिमाचल। और हिमाचल में पोंटा साहब का गुरुद्वारा। ये पोंटा साहब का गुरुद्वारा जो है बहुत ऐतिहासिक है। गुरु गोविंद सिंह जी कभी सैकड़ों बरस पहले यहाँ पर बैठे थे, यमुना में पैर लगा के ऐसे इत्मीनान से। बस श्रद्धालुओं ने कहा कि पौं था, इस जगह गुरु जी ने पैर रखे सी तो ये बन गया पोंटा साहब। ठीक है जी, ये बहुत ही प्यारा गुरुद्वारा है। अभी वहीं से होकर आया हूँ। और यमुना का बहाव देखिए, यहाँ इतना पानी कभी दिखता नहीं। ये तो कमाल है। और मैं जैसा कहता हूँ ना आपसे कि अब तो बादल भी छा गए, लेकिन ये उत्तरांचल में छाए हुए बादल हैं। ये हिमाचल है और बीच में यमुना है और ये सामने गुरुद्वारा है। ठीक है जी, तो मुझे तो बड़ा मज़ा आता है ऐसी जगहों पे आकर के, क्योंकि इतनी सैलाबी यमुना मैंने कभी कम ही देखी है। क्योंकि जनरली इसका पानी बहुत कम रहता है। जल ऊपर बने हैं ना, वो छोटे छोटे से डैम बना रखे हैं, उन छोटे छोटे डैम की वजह से यहाँ पानी कम रहता है। हमारे शहर सहारनपुर से दिल्ली जाते हुए रास्ते में ये बहुत ही कमाल का रेस्टोरेंट आता है। इसका नाम है चीतल।
अब तो ये खैर स्टेट ऑफ आर्ट टाइप हो गया है, लेकिन एक ज़माने में एक नहर के किनारे ये होता था। और 1973 में पहली बार मैं जब इसमें गया, 1973, नहर के किनारे छोटा सा एक रेस्टोरेंट, तो उसके समोसे मुझे बड़े मज़ा आया खाकर। और अब भी मैं यहाँ जब जाता हूँ तो इसके पकौड़े और इसके समोसे कमाल होते हैं। शीतल ग्रैंड है इसका नाम। अब तो ये हाई फाई हो गया, लेकिन उस ज़माने में नहर के किनारे छोटा सा एक रेस्टोरेंट था। भाई देखो, ज्ञान विज्ञान की बातें सुनने को तो लोग अब तैयार हैं नहीं, तो मेरा ख्याल है बेहतर है कि अब थोड़ा लाइट मूड में आकर अच्छी अच्छी जगहों पे जा कर के दोस्तों का एंटरटेनमेंट किया जाए, क्योंकि भारी भरकम बातें अब दुनिया की समझ आती नहीं है। तो यहाँ के पकोड़े और यहाँ की चाय और यहाँ के समोसे अब मुझसे दूर नहीं, बस जस्ट ए फ्यू मिनट्स अवे। शीतल ग्रैंड, खतौली। वीडियो हो गया? चलो। तो अब इसमें क्या है कि ये पकौड़े जो हैं चीतल में हैं, जैसा मैंने बताया 1973 से हम यहाँ पर आते हैं। इतने लजीज हैं, इनकी लज्जत इतनी कमाल की है, और इस लज्जत से मैं महरूम नहीं रहना चाहता। ये बड़ा ही खूबसूरत हिस्सा है, और 1973 से हम विज़िट करते हैं इस हिस्से को। अब ये नया बन गया, पहले ये नहर के किनारे होता था। तो मैं आपको दिखाऊँ इसमें है क्या क्या। देखिए भाई, इसमें जो है पनीर भी है, इसमें आलू भी है, इसमें प्याज भी है, और इसमें हरी मिर्च भी है। वो कह रहा है भाई, खुद से ही कह रहा है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और इतनी सुंदर जगह, अगर आप सहारनपुर से दिल्ली जा रहे हैं या ना जाएं भाई, फिर तो बहुत नाइंसाफ़ी है भाई। दोस्तों मित्रों को मेरे ख्याल से कुछ दिन खाने पीने और इधर उधर की जगह दिखाई देते हैं। ज्ञान विज्ञान तो बहुत बांट लिया। बहुत दुआएं दोस्तों और बेंगलोर वासियों, जब भी कभी इधर आओ इस जगह को मत छोड़ना, और इन पकौड़ों को भी मत छोड़ना। बहुत ही खूबसूरत और दिलकश है यहाँ। वाह वाह वाह। तुम जहाँ हो वहाँ, क्या ये मौसम नहीं, क्या नज़ारे वहाँ मुस्कुराते नहीं, क्या घटाएं वहाँ बरसती नहीं, क्या तुम्हें हम कभी याद आते नहीं, तुम जहाँ हो वहाँ। आम के पेड़ को देख कर के ये महसूस हो रहा है कि बस इस सीज़न के आम तो लगभग आखिरी दौर में आ गए हैं, और इसके बाद फिर अगली बार देखेंगे, क्योंकि एक ही बार आती है ये फसल जो है। अब ये बड़े होंगे, फिर पकाए जाएंगे। लेकिन अपने शहर के चारों तरफ आमों के बहुत बाग हैं, और आज का तो दिन ही कमाल था। इतनी बारिश हुई है, इतनी बारिश हुई है, यानी मैं 13 जुलाई 2021 की बात कर रहा हूँ। इतनी बारिश हुई है, मज़ा आ रखा है। और आम्रपाली याद आती है। आम्रपाली आम के नाम पे। लेकिन सवाल फिर वही है कि तुम जहाँ हो वहाँ, क्या ये मौसम जो आज हमने यहाँ देखा, तुमने देखा? अगर नहीं तो इंतज़ार करो। मैंने भी बहुत इंतज़ार किया इस मौसम के आने का, और अब तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। दिल बेकरार सा है, हमको खुमार सा है, जब से तुम्हें देखा सनम। मौसम ने वाकई क्या रंग बदला। अब ये देखिए, अकेला करड़िया जिसे कहते हैं, ये यहाँ से इन भेड़ों को लाता है और ले जाता है। भेड़ चाल है ना, एक के पीछे सारी चल देती हैं, इनके लिए काम आसान हो जाता है। बादल अभी भी छाए हुए हैं, काफ़ी बरसा है आज तक, और ये काफिला भेड़ों का और बगुलों का, ये कुछ अजीब सा कॉम्बिनेशन है। ये क्या है सिलसिला, मेरी समझ नहीं आया।
कम ही देखा है मैंने ऐसा इन्हें। भेड़े हैं, साथ में बगुले हैं, बारिश का पानी, बरसा। भाई ये शहर बहुत ही तरसा, और मैं भी पिछले 14 दिन में आम भाषा में कहें धुएं उठा दिए भाई, सच्ची बात है। और अब देखिए, मतलब मैं अपने देश के लिए यही कहता हूँ कि कितनी खूबसूरती है यहाँ। देखिए, अब यही न्यूजीलैंड में दिखाई दे, ऑस्ट्रेलिया में दिखाई दे तो सब कहते हैं कि वाह वाह वाह, और ये हमारे अपने शहर में दिख रहा है तो मैं कह रहा हूँ वाह वाह वाह। बात प्रकृति की है, बात ज़ौक़े नज़र का है, बस इतनी ही से तो बात होती है, और क्या होती है। घर से निकलें तो अलग अलग मंज़र दिखाई देते ही हैं। अब ये भेड़ चाल है वैसे, और क्या है, क्योंकि दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तो भेड़ चाल में ही रहता है, लेकिन इनके बीच में परिंदों के साथ भी इनका कोएग्जिस्टेंस बहुत बढ़िया है। मुझे लगता है कि ये बारिश जो पड़ी है आज, इसका सारे में ही असर आया है। सभी खुश हैं। तो जिस बारिश का इंतज़ार था वो ये बारिश थी। इतनी बारिश, पेड़ पौधे जैसे मुस्कुरा उठे। बारिश भी क्या बात है। याद कर कर के वो गर्मी की दोपहरें, पहली बारिश में नहाने का मज़ा आता है। तो एक तरह से ये पहली ही बारिश है। सावन शुरू होने वाला है, शायद मौसम को भी अंदाज़ा हो गया कि क्यों निराश करना दुनिया को, और ये पहली बारिश है हमारे शहर की। खबरें आती थी यहाँ हो रही है, वहाँ हो रही है, हम सोचते भाई हमने ऐसा क्या गुनाह किया है। मौसम ने आज हमें इतनी बारिश दे दी और लगातार अभी चलती रहेगी, ऐसा ही है। दुनिया मेरे सपने मिलेंगे शायद यही, सुहाना सफर और ये मौसम खुशी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम खुशी। मैंने पूरे 14 दिन तपस्या की है सहारनपुर, वो दिख रहा है मेरा शहर यहाँ से 9 किलोमीटर, और 14 दिन की तपस्या का नतीजा ये निकला कि इंद्र देवता ने एक स्पेशल मीटिंग की। ये घटाएं हमारे यहाँ आ गई और अब हमारे यहाँ एक बौछार पड़ रही है, पौधे झूम रहे हैं और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। वो हमारे ऋषि मुनि जो तपस्या करके सब हासिल कर लेते थे ना, वो मैंने भी हासिल कर लिया। आज पूरे मुझे इस शहर में आए हुए 15 दिन हो गए हैं, और 15 दिन बाद मेरी अर्जी कबूल हुई है। बादल छाए हुए हैं और घने बादल छाए हुए हैं, ठंडी हवा चल रही है, और मुझे याद आ रहा है झूमती चली हवा, याद आ गया कोई बुझती बुझती याद को, फिर चला गया कोई चली हवा। झूमती चली हवा, याद आ गया कोई। और याद क्या आना है यहाँ पे। अब देखिए 15 दिन जब इधर हो गए तो क्या याद आएगा, बेंगलोर ही याद आएगा ना। तो देखते हैं, क्योंकि वहाँ के मौसम में तो अक्सर खबरें आती रही हैं कि वहाँ बहुत बढ़िया मौसम है, और यहाँ मैं गा रहा हूँ क्या मौसम है दीवाने दिल, चल कहीं हमदम है चाहत के काबिल, इसलिए हम संभल जाएं। पत्ते हिलते हुए इतने दिनों के बाद दिखाई दिए, और मैं सच कहता हूँ कि इस बार गर्मी ने पूरा बदला लिया, और 44 टेम्परेचर तो लगातार ही रहा सस्टेन्ड। आज पहली बार ये बादल इस रूप में मुझे अपने शहर में दिखाई दे रहे हैं, शहर सहारनपुर। वो देखिए सिर्फ 9 किलोमीटर बाहर निकलना पड़ा मुझे, और इसके फ़ायदे मुझे ये हुए कि ऐसी झूमती हवाएं मुझे कई दिनों से दिखाई दी। मैं सोचता हूँ कि कहीं थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और कुछ हासिल करते हैं। फिर कागा बोला घर के सुने आंगन में,
फिर अमृत रस की बूंद पड़ी, तुम याद आए, तुम याद आए। फिर सावन रुत की पवन चली, तुम याद आए, तुम याद आए। फिर पत्तों की पाजेब बजी, तुम याद आए। फिर पत्तों की पाजेब बजी, तुम याद आए, तुम याद आए। फिर कागा बोला घर के सूने आंगन में, फिर अमृत रस की बूंद पड़ी, तुम याद आए। फिर सावन रुत की पवन चली, तुम याद आए। फिर पत्तों की पाजेब बजी, तुम याद आए। फिर सावन रुत की पवन चली, तुम याद आए। पत्तों की पाजेब बजी, क्या खूबसूरत इमेज है, एकदम मधुर। ला 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 ना 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 ना, तुम याद आए, तुम याद आए। फिर सावन रुत की, सावन रुत की क्या, ये तो सावन की बौछार ही आ गई। पवन तो चली, पवन के साथ बौछार भी आ गई और हवा चल रही है, बारिश बरस रही है और मैं पेड़ों के साए में खड़ा हुआ ये वीडियो बना रहा हूँ। देखिए कितना मधुर है ना ये सारा कुछ सिलसिला। पेड़ों की कतार है पूरी की पूरी और इस जमावड़े में पेड़ों के मैं खड़ा हुआ अपना वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ये वक्त मैंने इंतज़ार किया था इसका आने का। ला रा 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 ला रा रा, ला रा रा, ला रा 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 रा। जिस बारिश की मैं बात कर रहा था वो ये बारिश, इतनी ज़बरदस्त बारिश, इसमें भीगता हुआ सब कुछ। इंतज़ार किया, अभी 10 बज रहे हैं सुबह के और 13 जुलाई 2021 का दिन है, अपना शहर है सहारनपुर। अब उम्मीद है कि कुछ दिन तक यहाँ बारिश होगी, क्योंकि अब अपने चलने की तैयारी हो रही है। यह तो जाहिर है यहाँ बरसता रहेगा, लेकिन उम्मीद है कि बेंगलोर निराश नहीं करेगा, बारिश वहाँ भी मिलेगी। ऐसी बारिश तो ये सीज़न की पहली बारिश है, सत्य तो ये है। इतनी तेज़ बारिश और ये हाईवे, कुछ बाइक पे भीगते हुए लोग जा रहे हैं, कुछ को अच्छा भी लग रहा होगा, क्योंकि इतने दिनों के बाद बारिश हुई है, अच्छा भी लग रहा होगा। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं यहाँ किनारे पे खड़ा हुआ इस एक्सप्रेस वे को देख रहा हूँ। बहुत गर्मी रही, बहुत गर्मी थी और अब इतनी राहत मिली है इस बारिश को देखकर। मैं यहाँ से हिलने का नाम नहीं ले रहा हूँ, चाहता भी नहीं हिलना मैं यहाँ से, क्योंकि
बहुत मज़ा आ रहा है। पानी बहने लगा है, जैसे एक छोटी सी नदी सी बन जाती है। इन एक्सप्रेस वे पे तो मोहल्लों का हाल क्या हो रहा होगा सोचिए। ये है हमारा शहर सहारनपुर, 13 जुलाई, और सुबह लगभग 10 बजे के करीब का समय। न जाने कहाँ से इतने सारे बादल इकट्ठे हुए, बरसने शुरू हुए, और हमें तो मज़ा आ गया। मज़ा आ गया क्या, मज़ा आ रहा है। किनारे पे गाड़ी लगा दी है और यहाँ से खड़े हुए जीवन की हलचल देख रहा हूँ। लोग आ भी रहे हैं और लोग जा भी रहे हैं, लेकिन पहुँच तो कोई भी नहीं रहा ना। आज के दौर का एक सत्य तो ये भी है। बाइक वालों के लिए बहुत मुश्किल होता है, क्या करें।